हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स परचेज 5 ट्रक्स ऑन 1 अक्टूबर 2011। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक बीइंग 11 लाख। एक्स वाज टू पे 20% ऑफ कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी and 25% of cash price at the end of each of the subsequent 4 half-yearly periods beginning from 31st March 2012. On X failure to pay the installment due on 30 September 2012, it was agreed that X could keep 3 trucks on the condition that value of 2 trucks would be adjusted against the amount due, the trucks being valued at cost less 25% depreciation. Show necessary ledger account in the books of X, assuming that his books are closed on 31st March every year, and charges depreciation at 15% per annum on original cost of trucks. ठीक है, तो हमें X की बुक में अकाउंट बनाने हैं। तो X की बुक में एक तो ट्रक अकाउंट बनेगा, ठीक है, और एक जो है वेंडर का अकाउंट बनेगा। ठीक है, एक तो ट्रक का अकाउंट बनेगा और एक वेंडर का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, तो हम बना देंगे वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो 2011 अक्टूबर 1, ठीक है, एक्स ने 5 ट्रक खरीदे। एक ट्रक 11 लाख का है, तो 5 ट्रक खरीदे तो 55 लाख के हो गए। तो ट्रक टू वेंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू वेंडर। ठीक है, 11 लाख गुना में 5 कितना आ जाएगा, 55 लाख। और वेंडर में क्या आ जाएगा, बाय ट्रक। ठीक है, 11 लाख गुना में 5 55 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स को 20% कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देना है। 20% यानी कि 55 लाख का 20%, 55 लाख का 20% उसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देना है। तो ये आएगा आपका 55 लाख का 20% 11 लाख। ठीक है, तो 2011 अक्टूबर 1 टू बैंक 11 लाख एडवांस पेमेंट। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 25% एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 4 हाफ ईयरली पीरियड बिगनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2012 कि कैश प्राइस का ही 25% यानी कि 55 लाख का 20% तो वो दे चुका है एडवांस, और 55 लाख का ही 25% उसे 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि अब हमें क्या पता है कि कैश प्राइस कितना है ट्रक का, कैश प्राइस ऑफ ट्रक 5 ट्रक्स का कैश प्राइस कितना है, 55 लाख। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उसने एडवांस पेमेंट कर दी। एडवांस पेमेंट कितनी करी, 20% यानी कि 11 लाख। अब ये कह रहा है कि 55 लाख में से 20% तो आपने पेमेंट कर दिया, 55 लाख का ही 25% आप इंस्टॉलमेंट दोगे। तो इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है आपकी, ये 55 लाख का 20% है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट है 55 लाख का 25%। इंस्टॉलमेंट है 13,75,000 यानी कि 13,75,000 गुना में 13,75,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। ठीक है,
यानी कि इंस्टॉलमेंट का टोटल अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, 13,75,000 गुना 4, 55 लाख। ठीक है। और एडवांस पेमेंट, इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट, तो ये 55 लाख से ज़्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, हायर परचेज प्राइस। ठीक है। हायर परचेज प्राइस की जो कि क्या होता है, एडवांस पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो एडवांस पेमेंट है आपकी 11 लाख और इंस्टॉलमेंट है 55 लाख। टोटल कितना हो गया आपका, 66 लाख। यानी कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। समझ रहे हो कि इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, अगर इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट का टोटल कैश प्राइस से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या है, हायर परचेज प्राइस। और इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर कैश प्राइस के बराबर आता तो फिर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। तो अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी, तो आपकी इंटरेस्ट क्या निकल जाएगी, हायर परचेज प्राइस में से अगर हम क्या घटा दें, कैश प्राइस। 66 लाख में से अगर हम 55 लाख घटा दें तो ये आपकी आ जाएगी इंटरेस्ट। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी तो हमने जो है 2 मेथड किए थे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अगर आपका इंस्टॉलमेंट का पीरियड इक्वल है, अब और अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है, अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, सारी इंस्टॉलमेंट 11 लाख की है और 6 महीने के बाद की है, तो अब हम इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, जो उसका रिवर्स बैक मेथड जो है आपका, इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर, अब यहाँ पे मतलब पहले हम फर्स्ट ईयर की करते थे, तो अब हम क्या लेंगे, 6 मंथ्स की लेंगे। ठीक है। कि इंटरेस्ट फॉर जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें उस टाइम में आपकी जो है, जब आपको इंटरेस्ट देना है पहले 6 महीने में, तो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4। और इंटरेस्ट फॉर सेकेंड 6 मंथ, उस टाइम आपकी एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी तो 3। फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड 6 मंथ, तो उस टाइम आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट रह जाएंगी, 2। और इंटरेस्ट फॉर फोर्थ 6 मंथ, जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट रह जाएगी, 1। ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू। अब इनकी रेशो आ जाएगी 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगी कि 11 लाख का 4/10 आपकी पहले उसकी जो है इंटरेस्ट आ जाएगी, 4,40,000। इसी तरह 11 लाख का 3/10 ये आ जाएगी 3,30,000। 11 लाख का 2/10 ये आ जाएगी 2,20,000। और 11 लाख का 1/10 ये कितनी आ जाएगी, 1,10,000। तो ये हमारी इंटरेस्ट आ गई। ठीक है। तो अब हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, हाफ़ ईयर में देनी है। 1 अक्टूबर को ये ख़रीदा गया है, तो अगली इंस्टॉलमेंट कब बनेगी, 31 मार्च की। तो 31 मार्च को जो है आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमने कहाँ से देखना है,
यहाँ से देखना है 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। तो 4,40,000 का जो है ये इंटरेस्ट हम यहाँ लिख देंगे 4,40,000। अब ये पे कर देगा 2012 31 मार्च तो टू बैंक, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में आपकी इंटरेस्ट इंक्लूड है इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे इसको। सॉरी, ये इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की है, ये है 13,75,000 की, ठीक है। 11 लाख की तो वो थी। तो अब क्या निकाल देंगे यहाँ पे, बैलेंस टू बैलेंस CD। तो ये ऐड करके ये लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 34,65,000, ठीक है। फिर 2011 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 34,65,000। उसके बाद हमारा क्योंकि ईयर कब क्लोज़ हो रहा है 31 मार्च को, तो बाय डेप्रीसिएशन यहाँ 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लग जाएगा। तो 55 लाख का हमारा जो क्या कह रहा है ये कि जो हमने डेप्रीसिएशन लगाना है वो 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो अब हमें जो है 55 लाख के ऊपर 15% लगाना है, लेकिन कितने महीने के लिए लगाना है, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4,12,500। इसको हम क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50,87,500। उसके बाद फिर ये आ जाएगा आपका 2000 जो है 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 50,87,500, 50,87,500। अब जो है इसमें अब हमें ये देखना है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया। तो वो कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, 30 सितंबर 2012 की, यानी कि अब ये 2012 आ गया है आपका, तो 30 सितंबर की इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया, ठीक है। तो 30 सितंबर को हम क्या लगा देंगे, बाय इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट हम देख लेंगे, ये है 3,30,000, 3,30,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है, अब क्योंकि वो हमने ये देखना है कि कितने ट्रक वापस ले रहा है। ये कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया वो 30 सितंबर 2012 वाली, तो X कुड कीप 3 ट्रक्स, X 3 ट्रक लेगा, यानी कि 5 में से 3 तो X के पास रहेंगे, 2 वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। और 2 ट्रक की वैल्यू कैसे लगानी है, 25% डेप्रीसिएशन लेस कर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, वही चीज़ कि यहाँ पे जो है ये जो इसमें से 2 ट्रक वापस ले रहा है, इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रीसिएशन तो लगेगा, ठीक है। 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन सिर्फ उन्हीं 2 ट्रक्स पे जो वो वापस ले रहा है, 2 ट्रक्स टेकन बैक, ठीक है। अब 2 ट्रक की वैल्यू कितनी है, 2 ट्रक की वैल्यू है 22 लाख, एक की कितनी है 11 लाख, तो 2 की 22 लाख, 22 लाख का 15% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 6 महीने का जो है आपका डेप्रीसिएशन लग जाएगा। ये कितना आएगा, 1,65,000, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि
हमें क्या इन क्वेश्चंस में देखना होता है कि एग्रीड वैल्यू एट विच 2 trucks टेकन बैक बाय वेंडर किस वैल्यू पे ले रहा है वो। तो किस वैल्यू पे ले रहा है, वो ले रहा है कि 25% डेप्रीसिएशन, ठीक है, 25% कॉस्ट में से 25% डेप्रीसिएशन लेस करके। तो अब यहाँ पे आपको जो है डेप्रीसिएशन लेस करना है 25%। तो कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक्स, 2 ट्रक्स की कॉस्ट कितनी है, एक की 11 लाख है, 2 की कितनी हो गई 22 लाख। लेस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन लगाना है हमने 25%। तो इसने सीधा कहा है कि 25% डेप्रीसिएशन आपने कॉस्ट ऑफ ट्रक्स में से लेस करना है, ठीक है। कॉस्ट में से सीधा 25% डेप्रीसिएशन लेस करना। तो हम क्या कर देंगे, 25% 22 लाख में से लेस कर देंगे, यानी कि 5,50,000 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16,50,000। इस वैल्यू पे वेंडर ले रहे हैं। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स इन बुक्स ऑफ परचेज़र या एक्स की बुक्स में कितनी वैल्यू है। तो कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक्स, 2 ट्रक्स की कॉस्ट कितनी है 22 लाख लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन आपको पता है कि पहले 6 महीने यूज़ हुई, पहले 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा, फिर 6 महीने का फिर दोबारा लगा, ठीक है। तो चाहे तो आप 6 महीने का लेस करके निकाल लो और चाहे आप पूरे साल का निकाल लो, ठीक है, चाहे आप पूरे साल का लगा दो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप 6 मंथ्स का भी लगा सकते हो क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट ही है। मान लिया 6 मंथ्स का लगाते हैं, पहले साल 6 मंथ्स का लगा था, ठीक है। तो 22 लाख का 15% कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 1,65,000, ठीक है। फिर 22 लाख का 15% ये अगले साल फिर से 6 महीने के लिए लगेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 1,65,000। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 3,30,000। चाहे इनको अलग अलग लेस करके दिखा दो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो यानी कि वैल्यू आ गई परचेज़र की बुक्स में 18,70,000, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च तक का है, फिर ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का है। तो अब परचेज़र की बुक्स में वैल्यू है 18,70,000, जबकि वेंडर ने ली किस वैल्यू पे 16,50,000। तो लॉस इन द बुक्स ऑफ परचेज़र को कितना लॉस हुआ, उसकी बुक्स के अकॉर्डिंग तो 18,70 वैल्यू है, लेकिन वेंडर ने किस वैल्यू पे ली 16,50 पे, तो कितना लॉस हो गया उसे 2,20,000। तो 2,20,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या एंट्री करेंगे, वेंडर की बुक्स में जो है क्या एंट्री होगी, वेंडर की बुक्स में एंट्री होगी, सॉरी परचेज़र की बुक्स में एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 2 ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 2012 30 सितंबर क्या आएगा 2 ट्रक कितना आएगा 16,50,000, ठीक है। किस वैल्यू पे ले रहा है वो 16,50,000। और ट्रक में क्या आएगा बाय वेंडर कितना आएगा 16,50,000, ठीक है। अब लॉस हमने निकाला था, कितना लॉस है 2,20,000 का। तो लॉस की एंट्री क्या होगी
P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L लॉस आया था हमारा 2,20,000, ठीक है, लॉस। बस अब इसका तो आपका हो गया। अब हमें जो है इसको अकाउंट को क्लोज़ करना है, ठीक है। 2013 31 मार्च हम बाकी बचे हुए ट्रक्स पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। जो बाकी 3 ट्रक बचे हुए हैं 11 लाख गुना 3 33 लाख। 33 लाख का कितने %? 15% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 4,95,000। फिर ये बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 25,57,500। इसी तरह यहाँ जो है ये आपका बैलेंस आ गया 34,65,000, ये 3,30,000। यहाँ ट्रक का जो बैलेंस आया है 16,50,000 और ये 30 सितंबर को ही हम ये बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD। बैलेंस आ जाएगा 21,45,000, ठीक है। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस जो है इसको पूरा नहीं किया क्योंकि अभी इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जो है थोड़ी सी या तो 2/5 करके हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें, फिर इंस्टॉलमेंट का भी 2/5 करें, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे ही छोड़ दें।